अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप एफआईआर कटवाने जाएं तो बहुत सी चीज़ों का एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, लेकिन कोशिश की जाए कि एफआईआर में कभी भी डिले ना की जाए। जब भी वक़्वा सरअंजाम हो तो फिल फोर जो है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी भी वजूहत से अगर कोई डिले हो तो एफआईआर में वो डिले का जो है हमें लाजमी मेंशन करना चाहिए कि क्यों डिले हुआ ये इंसिडेंट रिपोर्ट कराने में। और फिर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जितने भी अगर आपके कोई आई विटनेसेस हैं उस इंसिडेंट के हवाले से, तो कोशिश करें कि एफआईआर में उन सब का ज़िक्र करें, विटनेसेस का नाम भी हो, टाइम डेट प्लेस जो है वो भी आप प्रॉपर मेंशन करें। अब कल हमारे पास एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले अपने किसी दोस्त को 1 करोड़ समथिंग जो है वो मोबाइल का कारोबार करने के लिए पैसे दिए। अब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, क्योंकि वो उनका दोस्त था और दोस्त पे भरोसा करते हुए उन्होंने अपने दोस्त को जो है वो पैसे दे दिए। अब कुछ पैसे उन्होंने दोस्त को ऑनलाइन किए और कुछ पैसे जो हैं उस उनके दोस्त ने जो मार्केट में जो उनके सप्लायर थे जिनसे वो मोबाइल परचेज़ करता था, उनके अकाउंट में जो है उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराई। अब उनका कहना ये है कि तकरीबन 1 साल गुज़र गया है, मैं उनसे पैसों की बार बार डिमांड करता रहा, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। और पैसे ना देने के बाद जब मैंने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया तो उसने मुझे पोस्ट डेटेड जो वो चेक दिए। अब उनके पास 1 करोड़ समथिंग के तकरीबन 3 चेक्स थे। अब उनमें से 2 चेक जो हैं वो बाउंस थे, एक चेक जो है उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था। अगर जो चेक पे डेट मेंशन हो वो चेक आप 6 महीने तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करते तो 6 महीने के बाद वो चेक जो है स्टील हो जाता है। बैंक जो है वो उसे फिर अपने पास जमा नहीं करती। बैंक जो है वो रिफ्यूज़ करती है कि डेट जो है वो आउटडेटेड चेक है, अब ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब वो चेक बाउंस हुए भी तकरीबा 1 साल का वक़्वा जो है वो गुज़र चुका था। यूँ मिला के तकरीबा 2 साल पहले उन्होंने अपने दोस्त को पैसे दिए, 1 साल गुज़रने के बाद उन्हें चेक लिए, फिर चेक बाउंस हुए भी जो है वो तकरीबा 1 साल गुज़र चुका था। अब ऐसे हालात वाक़यात में हमें करना ये था कि जब हमने एफआईआर की तरफ जाना है तो हमें उसमें टाइम डेट प्लेस मेंशन करना है कि हमने जो ट्रांज़ैक्शन की, जो उनको पैसे दिए वो किस तरह से उनको पैसे दिए। हमें कोशिश करनी है कि हमने जो उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिन जिन मद में की हम उनका भी एफआईआर में ज़िक्र करें। और फिर अगर उसके कोई गवाह हैं, हो सकता है जिस तरह से दोस्तों के दरमियान ये ट्रांजैक्शन थी, कोई और दोस्त गवाह हैं तो हमने उनके नाम भी जो है वो उसमें डालने। और फिर ये डिले क्यों हुआ, क्योंकि चेक बाउंस हुए भी जो है तकरीबन 1 साल का वक्त जो है वो गुज़र चुका था, तो ये डिले क्यों हुआ। तो हमें उस डिले की भी रीज़न, जिस तरह से उन्होंने बताया कि यार दोस्त था, हर बार वो कोई ना कोई मुझे नई मजबूरी बताता था और मैं दोस्त जानते हुए चुप हो जाता था कि चलो इसके माली हालात ठीक नहीं हैं, आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब जब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहा है पैसे देने से, तो मेरे पास कोई और हल नहीं कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूं, इसीलिए ये डिले हुई। तो जिस भी वजह से डिले हुई आप कोशिश करें कि आप उस डिले को मेंशन करें। और फिर कोशिश किया करें कि जब भी आपके पैसों के लेन देन के मामलात हों, लिखत पढ़त करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब जो है वो धोखा खाकर अपनों से, इवन भाई भाई, बाप बेटा, बहुत अच्छे दोस्त, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो बहुत अच्छी होती हैं। वो एक कहावत है ना कि कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी एंड बिजनेस इज़ बिजनेस। तो जब भी आपके मामलात किसी पैसों के लेन देन के हों तो कोशिश किया करें कि इसमें कोई कबाहत नहीं, दोस्तों से बात करके या जिनसे भी आपकी जो ट्रांजैक्शन हो लिखत पढ़त कर लिया करें, ताकि आपके पास जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहे, सबूत रहे। और फिर जब कभी किसी से चेक लें आप, तो कोशिश किया करें कि विदिन 6 मंथ हो जाता है। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे अगर किसी दोस्त ने हमें चेक इशू किया हुआ है पैसे देने और वो दोस्त कहता है कि यार आज डिपॉजिट नहीं कराना, कुछ दिन सब्र करो, वो कुछ दिन मिला के जो है वो 6 महीने से टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। लेकिन कोशिश किया करें कि जब कभी ऐसे हालात वाक़यात हों तो 6 महीने से पहले पहले उस पर एक मेमो जो है वो लगवा लिया करें इनसफिशेंट फ़ंड का, ताकि आपके पास बाउंस शुदा चेक जो है वो हो आपके पास। क्योंकि बाउंस चेक पे आप एफआईआर कटवा सकते हैं। फिर समरी प्रोसीडिंग रिकवरी के लिए जो फास्ट प्रोसेस बताया गया समरी प्रोसीडिंग का,
तो वो थोड़ा प्रोसेस इजी है समरी प्रोसीडिंग का बनिस्बत रिकवरी का जो हम सिंपल सिविल सूट फाइल करते हैं। क्योंकि अमूमा हमने ये देखा कि समरी सूट में जो है वो जब डिफेंडेंट साइड को लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। लीव टू डिफेंड का मतलब ये कि जिस तरह से हर आम केस में कोर्ट अदर साइड को नोटिस भेजती है तो अदर साइड जवाबनामा दाखिल करती है, लेकिन समरी सूट में कानून ये कहता है कि आपको बगैर सुने जो है वो कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म कर देगी। वजह ये कि जो चेक है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो कानून उसमें ये कहता है कि अदर साइड को बगैर सुने जो है वो कोर्ट एक तरफ़ा जो है एक बंदे को सुन के एविडेंस चला के केस को जो है वो ख़त्म कर दे। लेकिन जब लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसमें बड़े पर्टिकुलर अगर डिफेंडेंट ग्राउंड लेता है कि ये चेक उसने इशू नहीं किया या वो पेमेंट दे चुका है या वो जो भी कोई बहुत अच्छा डिफेंस भी लेता है, तो हमने अमूमा ये देखा कि कोर्ट जो है वो कंडीशनल जो है वो लीव टू डिफेंड जो है अलाउ करती है। कोर्ट ये कहती है कि आप जो है जितने का चेक है उतने की श्योरिटी कोर्ट में जमा कराएं। अब जाहिर सी बात है अदर साइड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि वो कोर्ट में अब श्योरिटी जमा कराए कि जब तक केस चलेगा, और फिर अगर ये केस साबित हुआ कि जिनको आपने चेक इशू किए थे तो वो पैसे जो हैं फिर उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो अदर साइड है अगर आपके पास बाउंस चेक होता है तो रिकवरी जो है आपकी बड़ी आसान हो जाती है। और हमने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कराते हैं, वो रिकवरी साइड पे नहीं जाते। और बहुत बार कोर्टों में 3-3 साल तक जो हैं वो लोगों के केस चलते हैं। आपको चेक इशू हुए 1 साल के बाद आप एफआईआर कटवाने आए और 3 साल तक आपने वो केस भुगता और पता ये चला कि मुलजिम जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता और अगर आपने रिकवरी में जाना है तो रिकवरी के लिए भी जो लिमिटेशन टाइम है वो 3 ईयर का है आपका, वो भी टाइम गुजर चुका होता है। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि एफआईआर जो है वो रिकवरी नहीं है। रिकवरी के लिए कानून में अलग से जो है वो सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर बताया गया रिकवरी का। अब एफआईआर जो है वो एक पीपीसी का ऑफेंस है 489F, जिसकी सज़ा पहले 3 साल थी लेकिन अब जो है वो उसको अमेंड करके 10 साल की उसमें सज़ा बताई गई है। लेकिन अगर वो साबित होगा, साबित ये कि अगर ये साबित होगा केस चलने के बाद कि चेक इशू करते वक्त जिसने चेक इशू किया उसकी अगर बदनीयती थी तो जो है फिर उसको सज़ा आती है। बहुत बार जो है वो कोर्टों में बदनीयती साबित करना जो है वो बहुत मुश्किल एक टास्क है जो हो नहीं पाता और अमूमन 90% केसेस जो हैं वो बरी हो जाते हैं। लेकिन मुलजिम भले क्रिमिनल चार्ज से बरी भी हो जाए लेकिन आप फिर भी रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इन टाइम जो है वो आप रिकवरी प्रोसीडिंग भी या एफआईआर के साथ साथ आप रिकवरी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं वो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोर्ट सज़ा देगी और फिर वो मुलजिम बरी हो जाता है। इतने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ऑलरेडी ज़ाया हो चुका होता है, या बहुत बार इतना टाइम ज़ाया हो चुका होता है कि आपका जो लिमिटेशन जो आपका केस है वो लिमिटेशन को हिट कर जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं और फिर आपका केस जो है वो लिमिटेशन में ही उड़ जाता है। तो लिहाजा जब भी आप चेक बाउंस की या व्हाट्सएवर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की एफआईआर कटवाने जाएं तो ये कोशिश करें कि उसमें टाइम डेट प्लेस जो है वो मेंशन करें और डिले ना करें। और अगर इन केस कोई डिले हो भी जाए तो उस डिले का रीज़न उसमें लाजमी बताएं और फिर इंसिडेंट के जो भी आपके पास विटनेसेस हों तो उनका भी एफआईआर में लाजमी जिक्र करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।